बड़ी इंटरेस्टिंग खबर, और इस खबर की एक एक वीडियो, एक एक तस्वीर देखकर पाकिस्तान में काफी हलचल है। देखिए जरा, बात कर रहे हैं 7 मई की, यानी वो तारीख जब ठीक 1 वर्ष पहले आज के दिन देश की सेनाओं ने अदम्य साहस और पराक्रम के प्रमाण दुनिया को दिए थे। जब भारत ने 88 घंटे के एक ऑपरेशन के जरिए बताया था कि उनके लिए राष्ट्र की सुरक्षा एक संकल्प है जिसे भारत हर हाल में पूरा करना चाहता है, और यह संकल्प आज भी जारी है। आज देश उसी दिन का जश्न मना रहा है। यह जश्न बड़ा सिंदूरी है। आज ही के दिन भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान से पहलगाम हमले का बदला लिया था। घर में घुसकर पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की वजह से पनपने वाले आतंकियों को मिट्टी में मिलाया था। आज उसी ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल पूरे हो गए हैं, इसीलिए इसे आप पाकिस्तान का दर्द दिवस भी कह सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर हर देशवासी के लिए गर्व का पल है, बदले की वो कहानी है जिसे दुनिया हमेशा मिसाल के तौर पर पेश करेगी। आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सत्ता के लिए 7 मैसेज जारी किए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के 88 घंटे की पूरी कहानी सुनाई और इंडियन एयरफोर्स ने पोज करके देश के दुश्मन खास तौर पर पाकिस्तान को एक चेतावनी दी। इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश एवरी टेररिस्ट एंड देयर बैकर्स। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। इस वीडियो को भारतीय वायुसेना ने रात को 1:05 पर पोस्ट किया। लोगों ने सोचा इतनी रात में क्यों, लेकिन इस टाइमिंग का कनेक्शन ऑपरेशन सिंदूर से काफी है। असल में यही वो वक्त था जब पिछले वर्ष 6 या 7 मई की रात 1:05 पर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। इस वीडियो के साथ भारतीय वायुसेना ने लिखा, न्याय हुआ, कार्रवाई में सटीक, स्मृतियों में शाश्वत। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। भारत कुछ भी नहीं भूलता है, भारत कुछ भी माफ नहीं करता है। ये बयान उस संकल्प को दोहराता है जिसके तहत भारत ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। वायुसेना ने अपने पोस्ट में एक शब्द सटीक भी लिखा है, और उसके भी अपने मायने हैं। वास्तव में ऑपरेशन सिंदूर की सबसे बड़ी खासियत इसकी सटीकता थी, जिसमें किसी भी आम नागरिक को नुकसान पहुंचाए बिना केवल टारगेट्स को मिट्टी में मिलाया गया। और ये वो सच है जो पाकिस्तान भी जानता है, बस मानता नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल होने पर पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डिस्प्ले पिक्चर बदल दी, ऑपरेशन सिंदूर का लोगो लगाया, साथ ही एक संस्कृत श्लोक के जरिए सेनाओं के पराक्रम को सिंदूरी सलाम किया। पीएम ने संस्कृत में जो लिखा उसका मतलब है, जिस सेना के योद्धा उत्साह और मजबूत मनोबल वाले हों, जिनके पास अच्छे वाहन और साधन हो, उस सेना की विजय निश्चित मानी जाती है। पीएम ने लिखा, ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की मजबूत प्रतिक्रिया और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अटूट संकल्प को दिखाता है। ये उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब था जिन्होंने पहलगाम में निर्दोष भारतीयों पर हमला करने का दुस्साहस किया था। पूरा देश सेनाओं के शौर्य को सलाम करता है। आज भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने ऑपरेशन सिंदूर की सालगिरह पर जयपुर के साउथ वेस्टर्न कमांड में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें पाकिस्तान उसके अवैध कब्जे वाले कश्मीर में
एक्शन की एक एक डिटेल बताई गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एयर मार्शल A.K. भारती ने पाकिस्तान के दावों की हवा निकालते हुए सारे तथ्य रखे। उन्होंने बताया कि इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 11 एयरफील्ड्स को निशाना बनाया। इसके अलावा पाकिस्तान के 13 लड़ाकू विमान पूरी तरह तबाह कर दिए। साथ ही भारतीय सेना ने एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए 300 किलोमीटर की दूरी से सटीक निशाना लगाकर दुश्मन को ढेर किया। यह कामयाबी दिखाती है कि भारत की मिसाइल तकनीक आज कितनी आधुनिक और अचूक हो चुकी है। लेकिन पहले वो चेतावनी जो भारत ने आज पाकिस्तान को दी है। पहला अल्टीमेटम भारत की ओर से यह कह दिया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर इस बात का प्रमाण है पाकिस्तान में कोई भी आतंकवादी ठिकाना सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान को मैसेज है भारत हमेशा जियो और जीने दो के सिद्धांत के तहत के साथ जीता है, लेकिन जब कार्रवाई करता है तो उसमें किसी नरमी की गुंजाइश नहीं होती। भारत की तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान को नसीहत दी है कि शांति को कमजोरी समझोगे तो कार्रवाई के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं है। साथ ही यह भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अभी तो शुरुआत। भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ता रहेगा और पाकिस्तान के हर दुस्साहस का जवाब दिया जाएगा। वाइस एडमिरल की ओर से कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित किया है कि भारत उकसावे का जवाब सोच समझकर सटीक और संतुलित बल प्रयोग के साथ देने में सक्षम है। हम आपको ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ वाली वो रील दिखाते हैं जिसमें पाकिस्तान के लिए चिंता का ऐलान है। No sanctuary across the line of control is safe. We will hit everything. He spoke about depths. We will go after everything. And I think that's been made clear. नुकसान के तौर पर they have not been able to inflict any major damage onto our side. The hard facts and the ground reality is that we struck 11 of their airfields. The ground reality is that we destroyed 13 of their aircraft, either on ground or in the air. ऑपरेशन अभी भी जारी है और जारी रहेगा, क्योंकि जैसे मैंने अपने स्टेटमेंट में भी बताया, इंडियाज वॉर अगेंस्ट टेरर विल गो ऑन. By striking the terror hubs in the heart of Pakistan using long-range precision weapons, India effectively called the bluff on Pakistan's nuclear blackmail. Operation Sindoor was not an end. It was just the beginning. दुष्यंत कुमार त्यागी की एक मौलिक रचना का प्रभावशाली अंश मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ. सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं. मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए. Since times immemorial, we have lived with a simple philosophy of live and let live. But when our desire for peace is mistaken for weakness and our silence is taken as absence, there is no choice but to act. If challenged again, we will not merely respond, we'll shape the battle space from the outset. अब पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की एक फ्लैशबैक वाली फाइल खोलते हैं जिसमें पाकिस्तान के लिए दुख और दर्द की मात्रा काफी ज्यादा है और यह दुख अब हर 7 मई को होगा. ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत पिछले वर्ष 6-7 मई की रात को 1:05 पर हुई थी. भारतीय वायुसेना ने सिर्फ 22 मिनट में 9 आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए और ऐसी बम वर्षा की जिसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए. इस हमले में बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के मरकज सुभान अल्लाह और मुरीदके में लश्कर हेडक्वार्टर को मिट्टी में मिलाया गया. इसमें आतंकी मसूद अजहर के परिवार के 10 से 12 सदस्य भी मारे गए. आतंकियों की चोट का दर्द पाकिस्तान का हुआ. उसने भारत पर हमले का दुस्साहस किया तो भारत ने ऐसा जवाब दिया जिसकी चर्चा शाहबाज मुनीर कई मंच पर करते दिखे. भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस और 13 एयरक्राफ्ट तबाह कर दिए. पाकिस्तान के चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम को भी नष्ट कर दिया और जब पाकिस्तान टूट गया तो 10 मई को उसने सरेंडर कर दिया और फिर भारत के सामने सीजफायर की मांग की, बल्कि सीजफायर के लिए गिड़गिड़ाया. और 28 घंटे में पाकिस्तान को यह समझ में आ गया कि भारतीय सेना सिर्फ सीमाओं की रक्षा नहीं करती है बल्कि उस जड़ को भी काटने का साहस रखती है जिससे देश की सुरक्षा को खतरा हो.